नमस्कार दोस्तों, मैं आपका इंग्लिश का टीचर सुनील स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसआर कैरियर पॉइंट में। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है। टॉपिक है वॉइस। वॉइस क्या होता है? वॉइस देखो, भाषा का वह माध्यम होता है जिसमें क्रिया या तो सब्जेक्ट के अनुसार हो या फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार हो, उसे हम वॉइस कहते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्टिव वॉइस होता है, दूसरा पैसिव वॉइस होता है। अब सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी विद्यार्थियों के पास में हमारी इस YouTube चैनल का लिंक जाए और उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो एक बार सभी विद्यार्थी शेयर करिए, क्लास को जल्दी फटाफट शेयर कर दीजिए। हाँ, देखिए एक्टिव वॉइस क्या होता है। सबसे पहले हम सीखते हैं कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। बताइए, यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी जानता है तो बताइए एक्टिव वॉइस होता है क्या है। एक्टिव वॉइस देखो, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब डज एन एक्शन इज दिस केस द वर्ब इज एक्टिव। वर्ब क्या होती है? एक्टिव होती है। कहने का मतलब जब सब्जेक्ट काम को ऑब्जेक्ट पर करता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। यानी कि इसमें कार्य को करने वाला जो क्रिया है, जो वर्ब है, उसको करने वाला स्वयं सब्जेक्ट होता है, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कार्य कर रहा हूं, इसमें पढ़ाना क्रिया है और कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक, नेक्स्ट पैसिव वॉइस। देखो पैसिव वॉइस क्या होता है? इफ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रिसीव्स एन एक्शन इन दिस केस द वर्ब इज पैसिव। पैसिव क्या होता है कि जब सब्जेक्ट पर ही काम कर दिया जाए उसे हम पैसिव कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट कार्य नहीं करता बल्कि ऑब्जेक्ट पर ही कार्य किया जाता है। यहां तक आपको क्लियर है? डेफिनेशन आपको क्लियर हो, अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ही होने ही चाहिए। कॉन्सेप्ट बिना एक्टिव पैसिव अधूरा है। तो मैं आपको यहां पर एक एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। पहली बात तो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद में होने चाहिए, उनको याद में रखना ही है आपको। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटों को याद में रखना ही है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं लिख देता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ध्यान में रखते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना के आप लिख सकते हो। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाना है। पहला पॉइंट ये है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट मेक सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट उसे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाना है। सेकंड रूल्स देखिए सभी विद्यार्थी, एक बार सेकंड रूल्स और देखिए। सेकंड, हेल्पिंग वर्ब यूज। हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। पैसिव बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं होता। तो हेल्पिंग वर्ब यूज अकॉर्डिंग टू द टेंस टेबल। ये टेंस टेबल मैं आपको अभी कराने वाला हूं, तो ये मत करना। आपका पॉइंट ये है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज करना। सेकंड पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट आपका देखिए, थर्ड पॉइंट, ऑलवेज टाइम यूज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म का यूज करना है? ऑलवेज टाइम मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म का यूज करना है इन पैसिव। किसमें? इन पैसिव। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज ही करना है। फॉर रूल देखिए आपके सामने। फॉर रूल ये है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था, मेक्स ऑब्जेक्ट विथ एड बाय बिफोर ऑब्जेक्ट से पहले बाय भी लगाना है। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस ऑब्जेक्ट से पहले आपको बाय भी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। ये 4 रूल्स आपको क्लियर होने चाहिए। ये स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप है। यदि ये आपको 4 रूल्स याद हैं तो आप एक्टिव पैसिव को करेंगे।
यदि ये भी याद नहीं कर पाए तो मैं आपको एक और पैटर्न बता देता हूं, एक स्ट्रक्चर बता देता हूं, एक पैटर्न। सबसे पहले आप क्या करना है, आपको करना है एक तरफ लिखेंगे एस, दूसरी तरफ लेंगे एच वी, आगे लिखोगे एम बी, आगे लिखोगे ओ बी जे, यानी कि ऑब्जेक्ट। ऐसा करना है। करना क्या है, पहला रूल्स हमारा क्या है, देखो दोस्तों, फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है बताइए। पहला रूल है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना दो, यहां पर हम ला देंगे फर्स्ट रूल में। सेकंड, हेल्पिंग वर्ब है, यदि है तो उसे नीचे उतार दो, और यदि नहीं है फिर भी हेल्पिंग वर्ब आपको लिखनी है टेंस टेबल के अकॉर्डिंग, मैं आपको बताऊंगा। मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म करनी है, और एक्टिव का जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बना दो, इससे पहले बाय लगा दो। समझ गई, ये आपका स्ट्रक्चर है। अब चलते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, कैसे सर? ठीक, इसको देख लेते हैं। इसके लिए आपको एक क्या करनी होगी, एक टेबल में आपको लिखाता हूं, उसे करना है। सबने राइट कर लिया होगा? यस, बताइए। हाँ जी, वीडियो का बीच में पॉज भी कर सकते हैं राइट करने के लिए, अदरवाइज आप आगे बढ़िए। देखिए, अब आपको टेबल है आपकी, कौन सी टेबल है देखिए, आप उसे दे सकते हो, उसका नाम प्रोनाउन वाली टेबल। ये पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये सही नहीं दिख रहा, तो पेन हम कर सकते हैं, ये कर लेते हैं प्रोनाउन टेबल। प्रोनाउन टेबल, देखिए प्रोनाउन टेबल है, जहां जितना काम आएगा उतना ही लेते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में आपको लिखा देता हूं प्रोनाउन टेबल। देखिए, एक तरफ आप लिखिए एक्टिव वॉइस, एक तरफ लिखिए एक्टिव, दूसरा लिखिए पैसिव। एक तरफ एक्टिव, दूसरी तरफ पैसिव वॉइस। ठीक है, यहां तक बात आप क्लियर है। आगे देखिए, एक तरफ आप फर्स्ट पर्सन आई, बी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, नेम और हु भी लिख सकते हैं। इनको क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्त, मी। बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यस, अस। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू। ही का ऑब्जेक्ट, हिम। सी का ऑब्जेक्ट, हर। इट का ऑब्जेक्ट, इट। दे का ऑब्जेक्ट, देम। नेम का ऑब्जेक्ट, नेम ही होता है, वही नेम। और हु को आपको करना है यहां पर हुम में, बाय हुम में। ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट है, इनसे पहले बाय लगा सकते हैं, बाय। ठीक है, सब के आगे बाय लगा सकते हैं। तो जब एक्टिव वॉइस में आई आए, उसे ऑब्जेक्ट बनाना हो तो मी करेंगे। ठीक है, जब एक्टिव वॉइस में बी आए तो उसे अस करेंगे। एक्टिव वॉइस में यदि यू आए तो यू करेंगे। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही हो तो उसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम करेंगे, और सी है तो हर करेंगे। इस टाइप से करते जाएंगे। एक एक्टिव वॉइस में यदि पहले से ऑब्जेक्ट दे रखा है मी, तो उसे क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मी को यदि सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा, अस को यदि सब्जेक्ट बनाएंगे तो बी हो जाएगा। ये एक्सचेंज होते हैं, ये क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। आपको ये टेबल याद रखनी है, एक ये टेबल आपको याद करनी है, एक टेबल और लिखूंगा वो याद करनी है, टेंस वाली टेबल जो मैं आपको बता रहा हूं। तो टेंस वाली टेबल भी देख लेते हैं, सब लिख लीजिए एक बार अच्छे से सारे विद्यार्थी। हाँ, देखते हैं आगे टेंस वाली टेबल। देखिए, टेंस वाली टेबल क्या है, कैसे लिखना है, वो सारी चीज आपको मैं बता ही देता हूं आज। यदि ये दो टेबल याद हैं तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस में कभी मार नहीं खाओगे। तो देखिए, टेंस टेबल, टेंस टेबल एक तरफ आप लिखिए एक्टिव और दूसरी तरफ लिखिए आप पैसिव। एक तरफ लिख दीजिए आप यहां पर एक्टिव वॉइस और दूसरी तरफ लिख दीजिए भाई साहब पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ये आपने लिखा, अच्छी बात है। आगे देखिए, आगे भी लिखना है, बहुत कुछ लिखना है अभी। पहला आपका जो पॉइंट रहेगा वो पहला पॉइंट आप ये लिखिए, यदि सेंटेंस इस टाइप से आता है कि मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म या फिर मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस आ जाए, या फिर ओ डू या डज आ जाए, या फिर डू डज के बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट ही आती है। इस कॉन्सेप्ट में यदि हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो उसे पैसिव में करना है। हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब लगानी है वो लगानी है इज, एम, आर, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात क्लियर है? आगे देखिए, आगे कौन सा है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 2।
यदि आपको पहले से ही सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाए, उसे चेंज करना है तो किसमें करोगे? इज, एम, आर को किसमें चेंज करोगे? आपको करना है किसमें बताइए? इनको कुछ भी नहीं करना, इनके पीछे सिर्फ आपको बीइंग लगानी है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। बात क्लियर है? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग, क्या हो जाएगा? वर बीइंग। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। थर्ड जो कॉन्सेप्ट है आपके सामने वो इस टाइप से होगा। तीसरा देखिए, तीसरा क्या होगा? हैज आ जाए, हैव आ जाए, हैड आ जाए और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहां पर आपको करनी है सिर्फ बीन लगाना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या करना है? बीन लगाना है। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये सारे के सारे जो मेन वर्ब से पहले लगते हैं, ये बीइंग और बीन मेन वर्ब से पहले लगते हैं, सेंटेंस कोई सा भी हो। आगे देखिए, आगे आपका है फॉर। फॉर कॉन्सेप्ट देखिए, फॉर क्या बन सकता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आए या फिर डिड आ जाए, डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको पता है। क्या करना है? इनको करना है चेंज, किसमें? वाज और वर में और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। समझ गए? इनमें करना है। जो 5 रूल है हमारा वो कौन सा है? देखिए, अगला है आपका 5th रूल्स। देखिए, कोई सी भी यदि मॉडल वर्ब आ जाती है, मॉडल वर्ब, यदि कोई सी मॉडल वर्ब, कौन कौन सी हो सकती है मॉडल वर्ब? देखिए, मॉडल वर्ब होती है विल, शैल, वुड, शुड, कैन, क्या होगी? कैन का पास्ट क्या होता है? कुड, मे, माइट, मस्ट और ईटीसी। मान लो और भी कोई मॉडल वर्ब हो तो कुछ नहीं करना, इनके पीछे आपको बी लगानी है और बी के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। बात क्लियर है यहां तक? यदि ये आपको टेबल आती है तो एक्टिव पैसिव में बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। और ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको वो एक ही जगह मिल सकता है, एसआर कैरियर पॉइंट में। इतनी सिंपल तरीके से आपको एक ही जगह मिलेगा, एसआर कैरियर पॉइंट। ठीक, तो अपने जितने भी साथी हैं उनको शेयर करिए, जितने भी 10th क्लास में, चाहे वो कोई सी भी स्कूल से हो, कहीं पर भी राजस्थान की किसी भी स्कूल से हो, वो आप यहां पर हमसे जुड़ सकते हो। ये आपको कॉन्सेप्ट 5 पॉइंट आपको याद में रखने हैं और इस टाइप से आपको एक्टिव पैसिव वॉइस एकदम गाजर का हलवा लगेगा। सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है और आपकी एग्जाम भी इसी टाइम होगी। तो देखिए, ये क्लियर है। चलते हैं आगे। अब एक्टिव पैसिव बना के एक बार देख लेते हैं कि हमारे साथ में, इन्हीं के साथ में, इन्हीं को रहने देते हैं। एक बार मैं, आप ध्यान से देखिए, मैं इसको छोटा कर देता हूं एक बार सभी देखिए। हाँ जी, एक बार सभी विद्यार्थी देखो। ओह शिट, चलो कोई ना। देखिए, आपने कॉन्सेप्ट तो आपने सबने समझ ही लिया। अब देखिए, आपके सामने मैं एक एक्टिव का सेंटेंस लिखता हूं। क्या लिखता हूं? एक्टिव का। मैं आपको एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लिखता हूं। एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लिखता हूं, उसको क्या पैसिव में करना है। ठीक है, उससे पहले आपको एक और चीज क्लियर करवा देता हूं। वो अगले देखो, एक और टॉपिक क्लियर कि देयर टाइप्स ऑफ सेंटेंस की टाइप, हमें कितने टाइप के सेंटेंसों को यहां पर चेंज करना होगा। वैसे इंग्लिश में 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, लेकिन यहां पर आपको कितने टाइप के सेंटेंसों को चेंज करना होगा। पहला पॉइंट भाई, टाइप ऑफ सेंटेंस। पहला जो टाइप है हमारा वो कौन सा है दोस्त? असर्टिव सेंटेंस। कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस। सर ये असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस मैंने आपको क्लास में चीख कर बोला था, जो एक सब्जेक्ट से स्टार्ट हो जाए और एक फुल स्टॉप पर समाप्त हो और एक सिंगल स्टेटमेंट हो, सीधी सी सिंपल सी बात हो, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। आगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, कमांड आदि के भाव आए, वो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। ये मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो जाते हैं। ये प्लीज, काइंडली से स्टार्ट होते हैं।
प्लीज काइंडली से स्टार्ट होते हैं, ये डोंट से स्टार्ट होते हैं, डोंट से स्टार्ट होते हैं, ये लेट से स्टार्ट होते हैं। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको बताया था मैंने, एक या दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हेल्पिंग वर्ड से, दूसरा WH वर्ड से। WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ड से यदि सेंटेंस स्टार्ट है और इसका एंड क्या होगा, क्वेश्चन मार्क पे, इनका भी एंड क्या होगा, क्वेश्चन मार्क पे, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आइडेंटिफाई करना सीख गए, आइडेंटिफाई करना सीख गए, तो आगे हम एक एक सेंटेंस को ले लेते हैं। अब देखो मैं एक सिंपल सा आपको सेंटेंस बना के आपको बताता हूं, सभी विद्यार्थी एक बार ध्यान से देखेंगे। देखो पहला जो हमारा एक्टिव का जो सेंटेंस ले लेते हैं, एक एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस उसको क्या करना पड़ेगा, हमको पैसिव बनाना पड़ेगा सर, यस। तो एक्टिव का सेंटेंस हुआ है कि आई किल्ड ए स्नेक, मैंने एक सांप मार दिया। आई किल्ड ए स्नेक, इसे पैसिव बनाना है सर, बिल्कुल सर बनाएंगे। देखो पैसिव कॉन्सेप्ट नंबर अपना क्या था, याद कीजिए, याद कीजिए सभी विद्यार्थी एक बार, यस याद करो क्या कॉन्सेप्ट था अपना। कॉन्सेप्ट है एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ए स्नेक, तो यहां पर ए कैपिटल स्नेक, स्नेक हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट सर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यहां पर, तो सर हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो मैंने दो ही कंडीशन हो सकती है जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। दो तरीके से आपका विदाउट हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस हो सकते हैं। यहां पर तो क्या करना है, इज एम आर में चेंज करना है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो किस में चेंज करना है, याद कीजिए, याद कीजिए, वाज वर्ब में। आपको टेंस वाले टेबल में मैंने बताया था वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में करना है। यहां पर क्या करेंगे, ए स्नेक सिंगुलर है तो वाज लगेगा, तो यहां पर लगा दो वाज, लगा दिया। और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड, यहां पर ये सेकंड फॉर्म, तो थर्ड भी यही होती है, किल्ड। अब क्या करना है, मैंने कहा था कि जो सब्जेक्ट है उसको क्या कर दो, ऑब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। यहां पर लगाएंगे इसको बाय और इसका आई का ऑब्जेक्ट मी, बन गया सर पैसिव वॉइस। अरे सर ये तो बड़े सिंपल है, अरे बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है, बहुत आसान है, सिर्फ समझना ही तो है और याद करना है दो टेबलों को और इंपॉर्टेंट पॉइंटों को, और कुछ भी नहीं है एक्टिव पैसिव में, एकदम आसान है। समझ गए यहां तक? एक और ले लेते हैं, किसी बच्चे की इच्छा हो रही होगी सर एक और बता दो, बता देंगे। देखो एक्टिव, एक्टिव वॉइस इसको करना है पैसिव में, किसमें करना है, पैसिव वॉइस में, ठीक है। देखिए कि लिख देते हैं शिवानी, शिवानी इज राइटिंग ए नोवेल, नोवेल ये नोवेल है ना, या फिर पोइम लिख लेते हैं, शिवानी इज राइटिंग ए पोइम, पोइम, ठीक। इसको पैसिव बनाना है, इसका क्या करना है, पैसिव बनाना है। और कॉन्सेप्ट अपना क्या है कि कॉन्सेप्ट यह है कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाना है। पहला तो क्या है ऑब्जेक्ट, ए पोइम, तो यहां पर ए पोइम लिखेंगे, ए पोइम। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब को नीचे उतारो, हेल्पिंग वर्ब लगाओ सर, हेल्पिंग वर्ब यहां पर इज है, शिवानी भी सिंगुलर है, ए पोइम भी सिंगुलर है, तो इज का इज। और मैंने कहा था इज एम आर वाज वर्ब आए तो उनके पीछे क्या लगाओ, बीइंग लगाओ, तो बीइंग लगा दो मेन वर्ब से पहले। और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म सर, थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न होती है सर, रिटर्न। नेक्स्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, इससे पहले बाय लगाओ। सब्जेक्ट क्या है हमारा, शिवानी, तो यहां पर नाम है तो बाय शिवानी। क्लियर, क्लियर है, बहुत अच्छे तरीके से। अब देखते हैं सेंटेंस ले लेते हैं, बहुत सारे सेंटेंस लेते हैं। समझिए पहला असर्टिव सेंटेंस, पहला हम समझते हैं असर्टिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। देखिए असर्टिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, देख लेते हैं। देखो ये आपके सामने सेंटेंस है, बनाइए, बना डालिए, बताइए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ये है सर, ए मूवी, लिख दीजिए यहां पर ए मूवी, ए मूवी। अब क्या क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है।
हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आर है, दे के अकॉर्डिंग आर है, लेकिन यहाँ पर ए मूवी सिंगुलर है तो यहाँ पर इज आएगा। नया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन टेंस वही रहेगा। तो यहाँ पर ए मूवी इज करना क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, वॉच, तो वॉच की थर्ड फॉर्म, अरे सॉरी एक राम, ये इज एम आर पहले से दे रखा है तो क्या करना है, बीइंग भी लगाना है, मेन वर्ब से पहले बीइंग। क्या करना है आगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच। आगे क्या करना है, दे को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे बाय देम, बाय देम। हो गया, बन गया ना। बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। एक बार आप देखिए, कोड से देखिए, आसान लगेगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। सर क्रिकेट को आगे ले आइए, द क्रिकेट भी कर सकते हो, डायरेक्ट क्रिकेट भी कर सकते हो। क्रिकेट बन गया। आगे क्या है, दूसरा कौन सा, हेल्पिंग वर्ब लगाना। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वाज दे रखा है, ही भी सिंगुलर और क्रिकेट भी सिंगुलर, तो वाज का वाज रहेगा। करना क्या है, सिर्फ बीइंग लगानी है, बीइंग लगा दी। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लेड कर दिया। नेक्स्ट, ही को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो बाय हिम करेंगे, बन गया पैसिव। आसान है। नेक्स्ट देखिए, ये है आपका पैसिव। तो क्या करना है, एक्टिव बनाना है, सॉरी पैसिव नहीं, एक्टिव है, इसे पैसिव बनाना है। तो ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट बनाओ, दिस मूवी, दिस मूवी। आगे हेल्पिंग वर्ब लगाओ सर, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज। हैज है तो यहां पर दिस मूवी भी सिंगुलर तो हैज, और क्या करना है, बीन लगाना है। मैंने बताया था हैज, हैव, हैड आए, इनके पीछे बीन लगाए, बीन लगा दिया। नेक्स्ट देखिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे सेंटेंस में पहले से ही थर्ड फॉर्म होती है, सीन। आगे क्या करना है, बाय हर करना है, बन गया पैसिव। मान लीजिए नेगेटिव होता, सर ये सेंटेंस यदि नेगेटिव होता तो हम कैसे करते, बिल्कुल बात सही है। नेगेटिव का भी बना लेते हैं, देखो नेगेटिव का, सी हैज नॉट सीन दिस मूवी। करना कुछ नहीं है, सिर्फ वही कॉन्सेप्ट है, दिस मूवी क्या करना है, हैज नॉट बीन सीन बाय हर। ये हो गया। नोट आएगा, ठीक है, लेकिन ये बीन है, इसको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे ही लिखना है। समझ गए यहां तक, चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव है, कॉन्सेप्ट वही है। बात समझ गए। आगे देखिए, राम राइट से लेटर, ये आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। मैंने बताया था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस हो सकता है, उनको चेंज करना है इज एम आर में, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, चेंज करेंगे इज एम आर में। तो यहां पर सबसे पहले ए लेटर, करना क्या है, ए लेटर इज सिंगुलर है, इज रहेगा। यहां पर बीइंग नहीं लगाएंगे क्योंकि पहले से नहीं दिया हुआ। यदि पहले से इज एम आर वाज पर दे रहता तो बीन लगाते, लेकिन पहले से है ही नहीं, तो क्या करेंगे, इज लगाएंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न। क्या करना है, बाय राम। बहुत इजी है। देखो अगला आप बना सकते हो, क्या बनाएंगे, फूड कुक्स है तो इज कुक्ड बाय हर, कर सकते हो ना, कर लेना। आगे चलते हैं। अगला, ये पहला असर्टिव सेंटेंस आपको सबके समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई विद्यार्थी है जिसके समझ में नहीं आया हो असर्टिव सेंटेंस, कमेंट में लिख दीजिए, सबके आ गया होगा। अब चलते हैं अगले सेंटेंस पे। अगला कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को पैसिव कैसे बनाएं, वही है। आगे देखिए इंट्रोगेटिव का पैसिव कैसे बनाएं। देखिए यहां पर इज और क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव है। करना क्या है, वही कॉन्सेप्ट है, ए लेटर। ए लेटर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, पहले ही लगाएंगे। इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव का ही बनेगा, ये बात ध्यान में रखना। ए लेटर तो यहां पर ए लेटर, ठीक। अब यहां पर इजेमार पहले से दे रखा है तो मेन वर्ब से पहले हम बीइंग लगाएंगे। आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न कर दिया। और क्या है, ही है तो किस में चेंज हो जाएगा, बाय हिम में, और क्वेश्चन मार्क। सिर्फ सेंटेंस वही रहेगा। इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव ही जैसा बनेगा, ठीक। आगे देखिए अगला कॉन्सेप्ट आपका वाज से है, तो फूड भी सिंगुलर है तो वाज भी सिंगुलर, सी के अकॉर्डिंग आया है तो वाज का वाज रहेगा, वाज फूड। अब वाज दे रखा है तो बीइंग लगानी है मेन वर्ब से पहले, बीइंग। आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड। आगे सी का क्या हो जाएगा, बाय हर, और क्वेश्चन है मार्क। आगे देखिए
करना क्या है, वही कॉन्सेप्ट है, ए मैच है तो ए मैच यहां पर थोड़ा सा देखो, के अकॉर्डिंग क्या है, हैव आया है, लेकिन यहां ए मैच है, ये सिंगुलर है, तो हमें सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो क्या लगेगी, हैज। आगे ए क्या है, मैच, ठीक। और मैंने कहा था हैज, हैव, हैड आए तो मेन वर्ड से पहले क्या लगाओ, बीन लगाओ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। अब दे का क्या बन जाएगा, बाय देम और क्वेश्चन मार्क। समझ गए। आगे देखिए, इसे आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वही कॉन्सेप्ट है, वुड, द कार, द कार। अब वुड आया है, मॉडल्स है तो बी लगाएंगे मेन वर्ड से पहले, बी लगा दिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, रिपेयर्ड, रिपेयर की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड, और बाय यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, और क्वेश्चन मार्क। क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आगे आ गया WH वाला, सर WH वाला कैसे करेंगे, डरने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, देखो डरना है ही नहीं, जब हम हैं तो आपको 1% आपको डरना ही नहीं है। देखिए करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सीधी सी बात है। देखो क्या है, WH वाला यदि कोई भी WH वर्ड हो तो उसे उसकी जगह रखो Y, ठीक। अब करना क्या है, द मिरर के अकॉर्डिंग यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है। द मिरर सिंगुलर है, यहां पर यू प्लुरल था इसलिए हैव आया, द मिरर तो सिंगुलर है तो हैज आएगा, यहां पर हैज द मिरर। अब करना क्या है, हैज आ गया तो बीन लगाना है, बीन। आगे मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म ब्रोकन करनी है। अब ये हमारा सब्जेक्ट, इसे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, बाय यू का यू होता है और क्वेश्चन मार्क। कितना सिंपल है। आगे देखिए और दिखा देते हैं, बहुत आसान रहेगा। वैन से है तो वैन अपनी जगह रहेगा, यस सर। बिल, माई पेन सिंगुलर है तो बिल लगेगा, माई पेन, ठीक। इसके बाद में क्या करना है, बी लगाना है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, ठीक है। आगे ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू का यू और क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल सिंपल है। आगे देखिए, ओ हु से क्वेश्चन, नया कॉन्सेप्ट, नया एकदम नया कॉन्सेप्ट। देखिए जब हु से सेंटेंस बन जाए तो क्या करेंगे सर, आगे देखिए, डरने की बात नहीं है, मैंने पहले लिखा दिया टेबल में, जब हु से है तो उसको हुम में चेंज करेंगे। पहली बात तो यहां पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो बाय हुम में करना है, यदि हु से सेंटेंस आए तो बाय हुम, और बाकी कॉन्सेप्ट वही है। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को किस में चेंज करते हैं, वाज वर्ब में चेंज करते हैं। बिल्कुल सर, तो यहां पर यही कर दोगे वाज, किसके अकॉर्डिंग, डेट प्रॉब्लम, आगे सॉल्व्ड हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क, ठीक। क्या किया, बाय हुम किया, हु का तो क्या कर दिया, बाय हुम। वर्ब की सेकंड फॉर्म तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज वर्ब में से, तो डेट प्रॉब्लम, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसे हमने सब्जेक्ट बनाएंगे तो इससे पहले वाज लगाएंगे क्योंकि हमारा WH वाला चल रहा है, तो वाज लगा दिया, डेट प्रॉब्लम। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सॉल्व्ड, ठीक बात, ओके। नेक्स्ट एक और हु से सेंटेंस, क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट है, बाय हुम। कैन है तो कैन का कैन अपनी जगह रहेगा, बिल्कुल रहेगा सर। अब दिस स्टिक, ये हमारा क्या है, दिस स्टिक लगाना है, तो दिस स्टिक यहीं लगाएंगे, दिस स्टिक, ओह स्टिक करना है ना, दिस स्टिक, यस, दिस स्टिक। अब क्या करना है, मेन वर्ड से पहले बी लगाएंगे क्योंकि मॉडल वर्ब है ये हमारा है, तो बी लगाएंगे मेन वर्ड से पहले, और ब्रोकन और क्वेश्चन मार्क, ठीक। आगे देखिए, ओ हो हुम से ही दे दिया सेंटेंस, यस, हुम से यदि सेंटेंस हो, कुछ नहीं करना, हुम का हु कर देना है, बहुत अच्छी बात है सर। हैव दे रखा है तो हैव, यहां पर क्या करना है, कुछ नहीं करना, हैव इनवाइटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, नहीं थर्ड फॉर्म है, सॉरी थर्ड फॉर्म है, तो यू के अकॉर्डिंग तो क्या करना है, हैव, यू का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, यू होता है, यू, और क्या करना है, बीन लगानी है और इनवाइटेड,
इनवाइटेड क्वेश्चन मार्क, ऐसे करना है। हुम से क्वेश्चन हो तो हु बनाना है और बाकी कॉन्सेप्ट वही सेम है। ठीक, आगे चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट पे। अगला देखो, अगला यहां तक इंट्रोगेटिव में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही करना है जैसे हम असर्टिव को करते आए हैं, सिर्फ इसकी पोजीशन वही रहेगी इंट्रोगेटिव। ठीक है, पैसिव में भी। आगे देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस अच्छा है सेंटेंस। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या करना है, क्या करना होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में। भाई इंपेरेटिव सेंटेंस होता है क्या है? पहली बात तो जिन सेंटेंसों में ऑर्डर दी जाए, रिक्वेस्ट की जाए, कमांड हो, सजेशन हो और रिक्वेस्ट की जाए, वो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये कितने टाइप के हो सकते हैं? ये बहुत टाइप के हो सकते हैं। पहली, ये मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ये प्लीज काइंडली से स्टार्ट हो जाते हैं, प्लीज काइंडली से स्टार्ट होते हैं। इनके आइडेंटिफाई बता रहा हूं मैं आपको। दूसरा, तीसरा ये डोंट से स्टार्ट हो सकते हैं। फोर्थ, ये लेट से स्टार्ट हो जाते हैं। ये 4 टाइप से इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इन सब में क्या होती है? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस का भाव, कमांड आदि के भाव होते हैं। आगे देखो, एक होता है ऑब्जेक्ट के साथ में, एक सेंटेंस होता है ऑब्जेक्ट के साथ में, ऑब्जेक्ट दिया जाता है विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ में होता है। उसको यदि पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? लेट, सबसे पहले लेट लगा दो, उसके बाद में जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो सब, उसे ऑब्जेक्ट लिखो, जो फिर बी लगाओ और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो, एक है विद और विदाउट ऑब्जेक्ट, एक विदाउट ऑब्जेक्ट भी आता है, डू अगेन। इनका क्या है? डू अगेन। ऐसे विदाउट ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं। मैं सेंटेंस लेके बताऊंगा, देखो फिर आप समझ लो। तो इनको विदाउट ऑब्जेक्ट वालों को कैसे बना सकते हैं? यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या फिर कमांडेड या फिर सजेस्टेड, इस टाइप से आप कर सकते हो। जैसे भाव निकलते हैं उसके अकॉर्डिंग, ऑर्डर के हैं, रिक्वेस्ट के हैं, उसका। लेकिन यू आर ऑर्डर्ड ये फिक्स है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर कमांडेड, इसको ध्यान में रखना है। फिर आगे टू, और टू के बाद पूरे सेंटेंस को ऐसे कैसे लिख देंगे? ये बेस फॉर्म है, इस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जितनी जैसी भी है वैसी की वैसी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वैसे के वैसे। नेक्स्ट है मोरल सजेशन आ जाए, किसी में मोरल सजेशन आ जाए तो इस टाइप से आपको करना है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे यहां लिखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, शुड है, बी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाई प्लस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे होंगे। आगे आपके सामने क्वेश्चंस आ गए। अब देखिए यहां समझने की बात है, यहां समझिए आप सभी विद्यार्थी एक बार अच्छे ध्यान से, एक बार इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखो, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये ऑब्जेक्ट के साथ में है। कैसे करोगे? ओपन द डोर को कैसे पैसिव बनाओगे? मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? लेट लगाना है सबसे पहले, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में बी लिखना है, उसके बाद में जो सब्जेक्ट है उसको लिख देंगे। ठीक है, कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले तो एक तो बात क्लियर रख लो, क्या करना है? ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या है? लेट। ये कर दो, सबसे पहले लेट लगा दो, लगा दिया सर। ऑब्जेक्ट क्या था? द डोर, तो द डोर को लिख डालो, द डोर। अब करना क्या है सर? वर्ब से पहले थर्ड फॉर्म वो बी लगानी है, बी लगा डालो, बी। वर्ब क्या है? ओपन, ओपन है तो ओपन की थर्ड फॉर्म कर दो, कर दो ओपन की थर्ड फॉर्म, ओपन की थर्ड फॉर्म कर दो, यहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और फिर जो भी है तो ओपनड क्या होगी? ओपनड। ये बन गया पैसिव, लेट से बन गया। एक दूसरी टाइप से और बन सकता है, दूसरी टाइप से भी बन सकता है, ओपन द डोर। ऐसे ही बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, इस टाइप से भी बन सकता है। दोनों टाइप से आप बना सकते हो, लेट से बनाओ चाहे ऑर्डर से बनाओ, दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे। लेट से बनाओगे तो और अच्छा रहेगा, यदि इससे नहीं बना पाओ तो इस टाइप से भी बना सकते हो। तो लेट से बनाइए, कैसे भी बनाइए आप, आपके अकॉर्डिंग मैंने दोनों टाइप बता दिया आपको। सबसे पहले एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से देखो। लेट, पहले तो सबसे पहले लेट लगा दो, लेट लगा दिया सर। दो हमारा द डोर है, जो उसे लिखेंगे द डोर, कुछ भी हो सकता है यहां पर, उसे लिखना है सब्जेक्ट के रूप में द डोर। उसके बाद में मेन वर्ड से पहले बी लगाओ और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हैं, उनको लेट से बना सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत है? कमेंट में बता दीजिए, कमेंट में कर दीजिए, उनका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। आप तो कमेंट में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको कमेंट में लिख दीजिए। समझ गए? समझ गए ना? देखिए आगे डू इट, डू इट का कैसे बनाएंगे? डू इट का कैसे बनाएंगे सर? ये इतना सा है, इसका कैसे बनाएंगे? अरे बड़ा आसान है, आपको मैंने दे रखा है कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट दे रखा है? ये कॉन्सेप्ट दे रखा है, ढूंढने की क्या बात है। बनाइए, लेट लगाइए, सबसे पहले लगा दिया सर। हमारा जो ये इट है उसको लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट को ये लिख दिया सर।
इससे बाद में बी लगा दीजिए और वर्ब की ये मेन वर्ब है तो क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, ये हो गया। लेट इट बी डन, बहुत अच्छा है। आगे देखिए कॉल द डॉक्टर, इसे क्या करोगे, सबसे वही बात है कॉन्सेप्ट, लेट लगा दीजिए भाई, इसके बाद में द डॉक्टर लिख दीजिए, द डॉक्टर, इसके बाद में बी लिख दीजिए और कॉल्ड। ठीक है, दूसरा भी आपको तरीका बताया था मैंने, एक तरीका कौन सा बताया था बताइए, इस तरीके से बना सकते हो, यू आर रिक्वेस्टेड से बना सकते हो, रिक्वेस्टेड टू कॉल द डॉक्टर, ऐसे भी कर सकते हो, कॉल द डॉक्टर, इससे भी बना सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके में से आप कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, डोंट टेक माई पेन, ओ डोंट से बन गया, इसे कैसे बनाएंगे सर, अरे डरने की बात नहीं है। दूसरा देखो, डोंट जैसे शब्दों को हटा दो, इनको हटा दो, कर दो इनकी छुट्टी। आप देखिए क्या करना है, करना कुछ भी नहीं है, वही है, लेट से बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर से बना सकते हैं, तो किससे बनाए बताओ, लेट से बना देते हैं, पहले लेट से बना दो, लेट, ठीक है सर, माई पेन, आगे बताइए सर, लेट माई पेन नोट तो रहेगा, और फिर बी टेकन बन गया, लेट माई पेन नॉट बी टेकन बन गया सर, अच्छा है सर। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, डोंट टेक माई पेन, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, नॉट पहले आएगा इसमें, नॉट और टू यहां से टेक माई पेन, इससे भी बना सकते हो, पर लेट से बनाएंगे तो बेटर रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी, समझ गए। लिख लीजिए साथ साथ में, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, कैसे भी लिख लीजिए। देखो मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखते हैं, इसको आप बना सकते हो, कैसे बनाओगे, लेट, यस सर, टीबी सर, आगे बी, यस, नेगेटिव है ना तो नोट भी लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, नोट बी, आगे वॉच, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यस बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत 1% भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ओ हो, प्लीज काइंडली से आ गया, देखिए बहुत, यस, प्लीज काइंडली जैसे शब्दों को हटा दीजिए, हटा दिया सर, करना क्या है फिर, तो इनमें जब प्लीज काइंडली आ जाए तो आपको एक ही सीधा यही फॉर्मेट से करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन, ऐसा कैसा लिख देना है, जिसको भी ऐसे कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी इन माई होमवर्क, ऐसा कैसा लिख देना है। ऐसे नहीं लिख पाए तो लेट से भी बना सकते हैं, देखो लेट से कैसे बनेगा, प्लीज काइंडली शब्द हट जाएंगे, लेट लगा सकते हो, यस सर लगा दिया, और क्या था, योर पेन, तो योर पेन करेंगे, योर पेन, यस सर, इसके बाद में क्या करना है, बी लिखना है, बी लिख दिया सर, फिर मी, हाँ फिर लिखना है, क्या लिखना है, गिवन लिख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय मी, ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टाइप से आप बना सकते हो, गलत नहीं माना जाएगा। आगे देखो, अगला लेट से दे दिया, अब लेट वालों को कैसे बनाएंगे, ये तो बड़ा पेचीदा क्वेश्चन आ गया, कैसे करेंगे, देखिए लेट अपनी जगह रहेगा दोस्त, लेट अपनी जगह करेंगे, अब वही कॉन्सेप्ट है, ये फुटबॉल तो फुटबॉल लिख देंगे, फुटबॉल, आगे क्या करना है, बी लगाना है, लगा दिया सर, नहीं सॉरी बी लगाना है, बाय नहीं, बी लगाना है, लगा दिया, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म कर दी, आगे बाय हिम, बहुत सिंपल है। आगे देखिए वही कॉन्सेप्ट, लेट लगा दो, लेट लगा दिया सर, आगे ऑब्जेक्ट योर बुक, तो योर बुक कर दो, योर बुक, आगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 बी लगा दो, आगे क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सीख की सीन, बाय लगाकर मी, ये लो बन गया पैसिव। अब मेरे को ये बताइए, अब कोई
तीनों टाइप में से कहीं पर आपको प्रॉब्लम है क्या? तीनों टाइप मैंने आपको बता दी बड़े इजी तरीके से, बस याद आपको करने हैं कॉन्सेप्ट को, टेबल आपको याद करनी है और कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिए ये आप हो एक और कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, एक और आपके सामने कॉन्सेप्ट आया, आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे। तो हमने भी आगे बढ़ा और बताया, दिखा हमको एक और कॉन्सेप्ट। देखिए ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाला टॉपिक है, जिनमें सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑब्जेक्ट लिखने की। तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, देखो पीपल होता है, ऑल पीपल होता है, ऑल ऑफ देम होता है, सम वन होता है, समबडी होता है, एवरीबडी होता है, एवरीवन होता है, चिल्ड्रन होता है, एसटी, बहुत सारे होते हैं। क्या करना होता है, वही तरीका है, तरीका वही है। क्या का तरीका है, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन सा है बताइए, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है। क्या है ऑब्जेक्ट, इंग्लिश। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, बना दो इंग्लिश, इंग्लिश कर दिया। आगे क्या करना है, इंग्लिश इज मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है ना, मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करते हैं, इज एम आर में, तो इंग्लिश सिंगुलर तो इज लिख दिया। फिर आगे स्पोकन, स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। आगे क्या करना है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसा का ऐसा लिख देना है। कोई दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, इसको नहीं लिखना, वाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट को नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक, आगे देखिए इसे बनाएंगे, कैसे बनाओगे, द फुल, इसको हटा देंगे, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो क्या करोगे, द थीव्स अब द थीव्स अरेस्टेड, यहां पर दे रखा है अरेस्टेड, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को किसमें चेंज करते हैं, वाज वर्ब में। तो यहां पर थीव्स प्लुरल है सिंगुलर है, ये बताओ, प्लुरल है ना, तो वर आएगा, वर लगा दो, वर लगा दिया। फिर क्या करेंगे, अरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, अरेस्टेड कर दो, बाय लगाकर पुलिस को नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए आगे, अगला कॉन्सेप्ट है वही, समवन को हटा दो, रॉबर्ट्स को हटा दो, कर लोगे सब। इसी टाइप से आपको करने हैं, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखते हैं। यस, ये आपकी प्रैक्टिस सीट आ गई, इसमें आपको प्रैक्टिस करना है, आपने कितना जाना कितना सीखा, ये यहां पर जब प्रैक्टिस करोगे आप तब आपको पता लगेगा। एक तो मैं बता देता हूं, क्योंकि देखिए इसको आपको बता देते हैं, सब्जेक्ट से स्टार्ट, फुल स्टॉप पर समाप्त, असर्टिव सेंटेंस, वही कॉन्सेप्ट। इसमें डबल ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट मी है, एक है ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। दो तरीके से आप पैसिव बना सकते हो इसका, पहले मी से बना लेते हैं, आई, मी को ऑब्जेक्ट में रूप में लेंगे आई। आगे क्या करना है, गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म को किसमें चेंज करते हैं, वाज वर्ब में, तो आई के साथ में वाज, ठीक है। थर्ड फॉर्म गिवन, यस ठीक है, गिवन। आगे ए ब्यूटीफुल गिफ्ट बाय माई मदर, ऐसे कर सकते हो। दूसरा क्या बना सकते हो, इसी को दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे देखो, ए गिफ्ट सिंगुलर तो वाज आएगा, यस वाज ही आएगा। गिवन मी, ओ ए गिफ्ट ब्यूटीफुल भी है, ए ब्यूटीफुल गिफ्ट पूरा लिखना, ए ब्यूटीफुल गिफ्ट वाज गिवन मी बाय माय मदर, ऐसे कर सकते हो और आपके सभी समझ में आ रहे होंगे। ठीक, इस टाइप से आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है, बहुत ही सिंपल है। आप सभी इनको लिख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, आगे भी हैं प्रैक्टिस के लिए, इनको भी आप लिखिए और आगे नहीं है, इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है। इनके अलावा जो आपकी डेस्क वर्क में, एक्सीलेंट में या आपके टीचर्स के द्वारा दिया गए हैं उनको आप प्रैक्टिस कीजिए, कहीं से भी आपको प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्ट आप यहाँ से पढ़िए, प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर भी है, और चाहिए तो और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एक बार लास्ट में सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आपका कमेंट से हमें मोटिवेशनल मिलता है, तो आप जब कमेंट करेंगे अच्छे तो हमें मोटिवेशनल मिलेंगे और हम इसी टाइप की और वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। आपके जो भी डाउट हैं, जिस भी सब्जेक्ट में डाउट हैं, आप कमेंट में लिख दीजिए, इंग्लिश से रिलेटेड, ठीक है। ओके।